बलिया में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में न सिर्फ महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताया, बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनेऊ बाहर लटकाने से राहुल की पहचान नहीं बदल सकती है, राहुल केवल बात करते हैं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहना अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस त्रिवेंद्र के इस बयान पर आग बबूला हो रही है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता भी त्रिवेंद्र के बयान को उनका निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वाकई में कलयुग आ गया है। राम राज्य की परिकल्पना जो ये कराते हैं बार भारतीय जनता पार्टी, भगवान श्री राम के नाम से राजनीति उजागर करते हैं। आज वाकई में महात्मा गांधी जी, जो कि पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है, जिनको स्वयं भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान में उनके चश्मों को चोरी करती है, लेकिन असली जो बात है, असलियत जो है वो बाहर निकल के आ गई। गॉडसे की विचारधारा के लोग आज इस देश के और प्रदेश की सत्ता पे काबिज हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बयान ने साफ दिखा दिया। और बड़े दुर्भाग्य का विषय, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूरे देश से और उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल आज की हमारी मांग है और ये बड़ी सख्त मांग है और भावनाओं से जुड़ी हुई मांग है। और ऐसे व्यक्ति को तुरंत भारतीय जनता पार्टी में, अगर जरा सी भी आत्मा उनकी बची हुई है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी लिस्ट है नेताओं की जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने का प्रयास करते हैं, उनको साबित करने का प्रयास करते हैं। 2014 में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से इस नैरेटिव को बदलने का प्रयास किया और गोडसे को देशभक्त कहने की कोशिशें शुरू हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल में जो है आप देखेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो है देशभक्त बताया था गोडसे जी को। उसके बाद बहुत हो हल्ला मचा। उसके बाद उन्होंने उस पर माफ़ी भी मांगी और तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पूरा देश जानता है कि वो आज भी सांसद हैं, उन्होंने माफ़ किया या नहीं किया ये तो वही बेहतर जानते होंगे। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस बयानबाजी को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। जो नाथूराम गोडसे का काला इतिहास है, काली सच्चाई है, उसको पूरी दुनिया जानती है। और आज बड़े आश्चर्य की बात है कि मंगल पांडे हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे सरदार भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वो ऐसे देशभक्तों के इतिहास के होते हुए नाथूराम गोडसे जैसे दुर्दान व्यक्ति को जो है देशभक्त कहने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। हम तो गांधी को बेचते हैं, गांधी की मार्केटिंग करते हैं, गांधी को पूछते हैं। ये तो गांधी के हत्यारों को पूछते हैं, ये तो गांधी के हत्यारों को महिमामंडित करने का बयान देते हैं। और जो त्रिवेंद्र सिंह जी ने बयान दिया है, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, 5 लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी जिसको बनाया हो, अगर वो व्यक्ति इस तरह की घटिया बयानबाजी करता है, इस तरह से हल्की बयानबाजी करता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमामंडित करने का काम करता है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता झलकती है कि भाजपा के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमामंडित करने का काम करते हैं, उसको पूजने का काम करते हैं। जहाँ तक आपने राहुल गांधी जी की बात कही है, तो राहुल गांधी जी के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट 24/7 कुछ न कुछ लिखता रहता है उनकी छवि खराब करने के लिए। करोड़ों रुपया, करोड़ों, इतना प्रचार तो
भारतीय जनता पार्टी ने अपना नहीं किया होगा जितना राहुल गांधी जी के लिए कुप्रचारित कर दिया है, उनकी छवि को खराब करने के लिए। क्या नहीं बोलते हैं ये अपने को बताए ना। क्या त्रिवेंद्र सिंह ने जनेऊ पहन रखा? दिखाएंगे जनेऊ हमको। क्या त्रिवेंद्र सिंह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? ये कहने की बातें हैं। और त्रिवेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति से जो मुख्यमंत्री रहा हो, उससे हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो इतनी हल्की बयानबाजी। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बयान दिया है नाथूराम गोडसे को लेकर, उनको देशभक्त कहा है, पहली बात किस तरह से देखते हैं? उसके बाद राहुल गांधी के जनेऊ पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, लगता है संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, नाथूराम गोडसे देशभक्त है ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं, किस तरह से देख रही है बीजेपी इनको? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान सियासत तेज हो गई है। देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी के जनेऊ से लेकर नाथूराम गोडसे की बात हो गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नाथूराम गोडसे जो है देशभक्त है। अब इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोग गोडसे के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वहीं हम लोग गांधी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ये तो अब साफ हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जनेऊ को लेकर जो बात कही, उसको लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब यहाँ पर 2024 का चुनाव है, अब किस तरह से गांधी वर्सेस गोडसे हो रहा है, और अगर कोई बात कही जा रही है तो क्या वो बिना सोचे समझे कही जा रही है, या जो मर्जी में आ रहा है लोग वो बोल दे रहे हैं। तो फिलहाल कांग्रेस जो है हमलावर है और कांग्रेस लगातार कह रही है। वहीं एक बार बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, प्रज्ञा ठाकुर ने जब गोडसे को लेकर बात कही थी तो उन्होंने कहा था मैं दिल से कभी भी प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ नहीं करूंगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है फिर से चुनाव में गोडसे और गांधी को लेकर अब होने वाला है। चलिए एक बार क्या कहा है कांग्रेस ने, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। नाथूराम गोडसे एक देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं, तो उसको जनता समझती है। और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या बोल रहे हैं? उन्होंने सोच समझ कर क्या बयान नहीं दिया? उन्होंने कहा गोडसे देशभक्त हैं और राहुल गांधी के जनेऊ पर भी सवाल उठाया। चलिए, राहुल गांधी पर तो समझ में आता है, लेकिन गोडसे किस तरह से देशभक्त हो गए? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी वर्तमान में सभी लोगों को पता है कि उनकी पार्टी जिस समय सत्ता में रही, केंद्र में उनकी 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में सत्ता रही है, उस तरीके से उनके प्रधानमंत्री ने जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो है देश में पहले जितने संसाधन है उन सब पे जो है अल्पसंख्यकों का जो है अधिकार जब बताया है। तो उस तरीके से जो है राहुल गांधी जी जो इस तरीके से दिखावा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कहते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, कभी पूजा में जाते हैं तो वहाँ पे जो है उकड़ू बैठ जाते हैं,
या किस तरीके से जो पूजा पाठ करते हैं, वो एक प्रपंच है। और जहाँ तक बात है, अगर त्रिवेदी जी ने कोई बयान दिया है तो वो उनका एक बयान है, एक दृष्टिकोण है कि भाई उन्हें किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है नाथूराम गोडसे की जो मनोदशा थी, जो नाथूराम गोडसे ने जो अपने मन में सोच के जो आगे कार्य किया है, उसको लेकर एक उनका बयान था। लेकिन उसमें जो है पार्टी ने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना पार्टी ने कुछ अपनी इस तरीके से सहमति दी है। लेकिन हाँ ये है कि जहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस जिस तरीके से तुष्टिकरण अल्पसंख्यक समाज की जो है एक तरह से प्रेम, वो ठीक है सचिन भाई, वो आपकी बात सही है सचिन भाई, जो है लेकिन नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता देना, प्रज्ञा ठाकुर का बयान आपको याद होगा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जब बयान दिया था तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि मैं उनको कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में नाथूराम गोडसे को लेकर बयान देना, जिसको आप लोग गांधी की तस्वीर लेकर, गांधी के विचारधारा की आप जब बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री बात करते हैं, यहाँ पर नाथूराम गोडसे की बात क्यों हो रही है और क्यों बात की जा रही है? इस चीज को अवॉइड भी तो किया जा सकता था। आदरणीय हमारे जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है बयान दिया है। सचिन भाई आज आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अपनी जो है जो उन्होंने जो बयान दिया है, वो एक उन्होंने अपने मन की बात को विषय में रखा है। वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं बात है। नहीं, पहली बात तो ये है कि वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। नहीं, एक चीज हम जानना चाहेंगे सचिन भाई, सुनिए बयान दिया है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कांग्रेस जो है इस बात को लेकर जो तूल दे रही है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, जिस तरीके से मासूम बच्चियों को जो है शिकार बनाकर जो है उनको जो है लव जिहाद की तरफ धकेला जा रहा है, उनको जो है धर्मांतरण किया जा रहा है, उसकी और कांग्रेस का क्या बयान है, कांग्रेस का क्या तुष्टिकरण है? और आप अगर आप बात करें कांग्रेस क्या कह रही है, वो उसकी एक अलग है, वो उसको आप अभी हम साइड लाइन करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सचिन भाई, सारे विषय अपने आप से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लेकिन ये नाथूराम गोडसे और लव जिहाद से क्या मतलब है? नाथूराम गोडसे ने अगर कोई कृत्य किया है, उस कृत्य पे अगर किसी ने अपना निजी बयान दिया तो निजी बयान से निजी बयान कैसे है सर? निजी बयान कैसे है? पार्टी का बयान बताइए ना, वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है? सचिन भाई अब एक मिनट सुन लीजिए। सचिन भाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है? मुझे अब आप ये बता दीजिए। मैं बोल रहा हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में वरिष्ठ नेता रहे हैं, वर्तमान में वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन बीजेपी ने इस वक्त उनको कौन सी जिम्मेदारी दी है? सचिन भाई एक मिनट, बीजेपी ने उनको कौन सी जिम्मेदारी दी है यूपी में? हरीश रावत जी ने अभी ओम मुस्लिम नमा करके जो है बयान दिया है, उसके ऊपर कांग्रेस का क्या बयान है? आप हिंदू बयान को, आप हिंदुत्व मंत्रों को जो इस तरीके से जो है उनको जो है वोटों की तुष्टिकरण के लिए जो है आप इस तरीके से उनका उपयोग करेंगे, क्या ये उचित है? ठीक है सचिन भाई, लेकिन आज आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारी इस खास पेशकश में बस इतना।